तो भाई लोग, अगर तुम लोगों ने रिसेंटली ही रिलीज हुई मूवी धुरंधर देखी है तो मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि आदित्य धर असल में कौन है एंड उनका अपने काम को लेकर इतना पैशनेट होना क्यों है। क्योंकि उनकी मूवीज़ ऐसी होती हैं कि तुम अगर एक बार देखना शुरू कर गए तो बहुत ऐसा चांस रहता है, 90% ऐसे चांस होते हैं कि तुम उनकी मूवी को ख़त्म करके ही उठोगे। तो ये बंदा अपने काम को लेकर कुछ इस कदर पैशनेट है एंड रिसेंटली उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ देखने को मिला है कि ये बंदा किस कदर अपने काम को लेकर पैशनेट है। तो मैं सबसे पहले इस बंदे के काम को तुम्हारे सामने रखना चाहूँगा कि तुम इस बंदे के काम को देखो। तो सबसे पहली मूवी जो इस बंदे की हिट हुई थी वो थी उड़ी एंड नो डाउट कि वो एक पेट्रियोटिक मूवी थी एंड इसके रिसेंटली रिलीज हुई मूवी धुरंधर भी एक पेट्रियोटिक मूवी है। तो हाँ, इस बंदे की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ पेट्रियोटिक होती हैं और समझ में भी आता है कि वो रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, तो लोगों पर काफ़ी अच्छा असर भी डालती है एंड हिट करती है। लेकिन रिसेंटली कुछ एक साल पहले इस बंदे ने अपनी एक और मूवी को अनाउंस किया था एंड उसके बारे में बताया था कि हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए शायद से शाहिद कपूर को कास्ट किया गया था। एंड इस मूवी का नाम था, इस प्रोजेक्ट का नाम था द इमॉर्टल अश्वत्थामा एंड इस पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था। इसके कॉन्सेप्ट आर्ट एंड ऑल दैट स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आदित्य धर को ऐसा फील होता है कि जिस प्रोजेक्ट को मैं बना रहा हूँ और जिस तरह का प्रोजेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ एंड जिस तरह का वर्क ऑफ आर्ट और थीम मेरे दिमाग में चल रहा है, उस तरह के चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हमारे पास उतना फंडिंग नहीं है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है अभी एग्जिस्ट करती है। लाइक जेम्स कैमरॉन ने अपने प्रोजेक्ट अवतार को बनाने के लिए 27 साल पहले ही सोच लिया था, बट वो उस बंदे ने वेट किया कि अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम इस पर काम नहीं कर सकते, तो उसने उस चीज़ को होल्ड करके रखा। एंड एक समय ऐसा आया जब उसे ऐसा फील हुआ कि अभी इसी तरह का जिस तरह का मुझे चाहिए मार्केट भी ऐसा है, प्राइजेस भी ऐसे हैं, वीएफएक्स वैसे आ चुके हैं एंड अब हम इस पर काम कर सकते हैं एंड हमारे आसपास ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए जेम्स कैमरॉन ने अपने काम अवतार को काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया एंड वो फॉर्चुनेटली अपने सिनेमा हॉल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गई और वो एक बेंचमार्क छोड़ के चले गए कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल वीएफएक्स। और वो बंदा इसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे ऑस्कर उठा कर ले गया। तो अपने डायरेक्शन को लेकर और अपने कुछ सिनेमैटिक विजुअल्स को लेकर उस बंदे ने इतना अच्छा काम किया। एंड सेम चीज़ हमारे इंडिया के आदित्य धर के साथ भी है, क्योंकि वो बंदा अपने काम को लेकर कितना पैशनेट है हम उसकी मूवीज़ आई हुई मूवीज़ से को देख कर समझ सकते हैं कि वो बंदा अपने काम को लेकर कितना सीरियस है एंड वो किस तरह के काम करता है एंड उसे जो चीज़ चाहिए वो अभी फ़िलहाल में उस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि मैं समझ सकता हूँ कि एग्जिस्ट तो करती ही होगी, बट उस बंदे को इस बारे में नॉलेज नहीं है एंड उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है अभी उसके दिमाग में इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली अवतार फायर एंड ऐश देखा है, तो मुझे पता है कि CGI एंड VFX किस तरह से काम करते हैं और कितनी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन तरह से काम कर लेंगे कि भाई तुम्हें फील करा देंगे कि एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो तुम भाई मान जाओगे अगर तुम इसको थिएटर्स में एक्सपीरियंस करो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग और बाकी सारे यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग अवतार ऐश एंड फायर आपको ज़रूर से थिएटर्स में ही देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। आप अपने मोबाइल पर देखो या फिर टीवी पर देखो या फिर आईपैड में देखो, लैपटॉप में देखो, उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन जो थिएटर्स में फील है वो कहीं नहीं आता। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, बट फिलहाल आदित्य धर भाई साहब को पता नहीं है इसके बारे में। एंड मैं चाहूँगा कि भाई जल्दी इसको फाइंड आउट कर ले एंड कंक्लूसिवली हमें ये मूवी देखने को मिल जाए बहुत जल्द, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 2030 से पहले यह बंदा बनाने को रेडी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो ये बंदा फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, लाइक कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि जेम्स कैमरॉन ने हमें पहले ही बता दिया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जैसे आप ढूंढ रहे हो। एंड इससे पहले भी हमने देखा है, जैसे कि प्रभास की मूवी कल की 2898 AD, वो मूवी भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें काफ़ी अच्छा और काफ़ी ब्रिलियंटली VFX का यूज़ किया गया था। तो अगर तुम वहाँ पर देखो तो तुम्हें फील होगा कि हाँ, हम उस तरह का उस लेवल को मैच कर सकते हैं। तो
दिक्कत यहाँ पर टेक्नोलॉजी की नहीं है, दिक्कत है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट किस तरह से कर सकते हैं। अभी आपके पास वो प्लानिंग नहीं है। तो हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ आदित्य धर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। इस बंदे की प्रॉब्लम है कि ये बंदा उस चीज़ को प्रॉपर सोचना चाहता है। लाइक RRR के डायरेक्टर SS राजामौली, वो बंदा अपने हर एक सीन को आइकॉनिक बनाना चाहता है, इसलिए वो खुद उसको एक्टर्स को परफॉर्म करके बताता है कि कुछ इस तरह से करो। लाइक मैनली भाई उस चीज़ में जान डाल दो कि हर एक शॉट तुम्हें आइकॉनिक लगे, ऑडियंस देख के पागल हो जाए, थिएटर्स में सीटियाँ मारे, पॉपकॉर्न फेंक दे, जैसा वैसा आग लग जाए। कुछ इस तरह से थिएटर्स में ऐसा कुछ काम कर दो कि हाँ, लोग अगले 10-12 साल, 15 साल, 20 साल तक तुम्हारी बात करें कि दैट मूवी वॉज लेजेंडरी, दैट एक्टर वॉज लेजेंडरी एंड द डायरेक्टर हिमसेल्फ वॉज अ गॉड ऑफ द सिनेमा। तो हाँ, कुछ इस तरह का काम कर जाओ। एंड कुछ इसी तरह के काम के कारण ही हम SS राजामौली को पहचानते हैं कि उस बंदे ने अपने उससे आइकॉनिक सीन और अपने उस विज़न के कारण, अपने उस प्रोजेक्ट को विज़न के कारण, क्योंकि वो बंदा अपने काम को काम नहीं मानता, उस बंदे को वो एक पैशन मानता है कि मैं इसी के लिए जन्मा हूँ एंड मैं जब भी करूँगा इसे अपने हिसाब से करूँगा, और जब भी बनाऊँगा तो लोग इसको देखकर तालियां मारेंगे, ना कि सिनेमा हॉल में गाली देकर जाएंगे। तो हाँ, मैं इस बंदे में अब बिलीव करने लगा हूँ। एंड धुरंधर देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर ट्रस्ट जाग रहा है। तो मैं इस मूवी के लिए वेट कर रहा हूँ। एंड धुरंधर भी हमें अगले 6 महीने में देखने को मिल जाएगी, काफ़ी जल्दी है। मगर हाँ भाई, मैं लालची हूँ, मैं वेट करना चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि धुरंधर पार्ट 1 जिस तरह से हमें दिखाया गया है, उतना मसाला और उतना मज़ा हमें पार्ट 2 में देखने को मिलता है कि नहीं। तो तुम बताओ कि क्या तुम वेट कर रहे हो उसके लिए। बाकी अश्वत्थामा पर फ़िलहाल इतनी ही अपडेट थी। एंड मिलते ही ना मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए द एक्सप्लेन।